बताओ भाई, करो, कई दिन में आए हो तुम तो आज। हाँ सही लिखा है भाई। एल ई एल ई टी सी एन आई एन ओ। पहले तो ये बताओ, एन दो बार कैसे आ गया ये? पूरे में एक ही तो है। इसमें तो दो एक ही है। सी के बाद बताओ। ई आई एन ओ आर सी एस। सही है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में फिजिक्स को CHIP लिखा जाए तो हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा? देखो, आपके सामने शब्द लिखा हुआ है फिजिक्स। इसने क्या करा, इस फिजिक्स के सभी लेटरों को एक अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में लगा दिया। कैसे? कि भाई अगर हम फिजिक्स में वर्णमाला के अनुसार चलें तो सबसे पहले कौन आएगा? सी तो आएगा, क्योंकि ए और बी तो हिस्सा है नहीं। अब देखो, सी हो गया, ये रहा सी। डी ई एफ जी, ये हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, तो सिंपल सी बात है, सी के बाद कौन आएगा? एच ही आएगा। तो देखो यहाँ भी एच है। एच के बाद कौन आता है? आई आता है, तो ये रहा आई। जे के JKLMNO हमारे सवाल का फिर से हिस्सा नहीं है। ओ के बाद कौन आएगा? पी आएगा, ये रहा पी। पी के बाद क्यू आएगा, आर आएगा, तो क्यू और आर हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है। फिर है एस, और एस भी कितनी बार है? दो बार है, तो दोनों एक साथ ही आएंगे। और एस के बाद कौन बच गया? मतलब उसने क्या कर दिया कि आपके प्रश्न के जो शब्द लेटर हैं उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर दिया। तो अब देखो, हिस्ट्री में सबसे पहले कौन आएगा? एच आएगा। फिर कौन आएगा? आई आएगा। फिर कौन आएगा? भाई आई के बाद JKLMN तो है नहीं यहाँ पे, फिर कौन आ जाएगा? ओ आएगा। ओ के बाद PQR, फिर एस, फिर टी, और लास्ट वाई। तो यहाँ पे उसने क्या कर रखा है कि आपके शब्द के जो क्वेश्चन लेटर हैं उन्हें एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर रखा है। ये एक्चुअल में तुम्हें मैं बता दूं, मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि आप जब अंग्रेजी कोडिंग डिकोडिंग के सवाल कर रहे हो तो हमेशा आसान से टफ पैटर्न की तरफ चलना। अब होगा, हुआ क्या करा होगा, तुमने तो प्लस माइनस करने शुरू कर दिए होंगे इसमें कि भाई प्लस माइनस तो देखो बाद का है, पहले ये देखो कोई आसान सा पैटर्न तो नहीं लग रहा। और जब कभी तुम्हें ये सेम दिखे ना नंबर, तब तो और भी आसान होता है वो। या तो वो क्रम चेंज हो रहा होगा, और यहाँ भी तो क्रम चेंज, लेकिन क्रम में कंडीशन यही लग जाती है, कई बार क्रम चेंज करके छोड़ देता है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर बदल जाएगा, यहाँ अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन की डिमांड देखनी है क्या है। नेक्स्ट सवाल करेंगे अब। यदि यदि थैंक्स को SKNTHA कहा जाए तो स्टूपिड को क्या कहा जाएगा? PID। ये तो ऐसा कैसे ही लिख दिया तुमने? हो गया, गर्व हो गया। देखो, ये रहा THA, ये रहा THA, तो तुम भी ऐसी शिफ्ट कर दो कि ये HTU जो आएगा वो लास्ट में आएगा। आएगा कि नहीं भाई? जब उसने पहले THA को उठा के लास्ट में लिख रखा है, तो तुम भी HTU को उठा के लास्ट में लिख दो। अब बचा क्या? NKS। अब ये NKS इधर से है और ये NKS इधर से है,
तो ये पीआईडी इधर से है, तो तुम पीआईडी इधर से लिख दो, यही बन रहा है DIPSTU। अब जैसे किंग का लिखा हुआ है TMRP, OR लो, सोहेल ने कर दिया आपके, उसने पहचान लिया पैटर्न क्या लग रहा है, तुम पे नहीं हुआ। तो विपरीत ये भी और कुछ भी नहीं है, विपरीत प्लस रिवर्स चल रहा है। ये रहा, आर का अपोजिट आई, एल का अपोजिट ओ, ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट आर, ये इसमें लग रहा है। के का अपोजिट पी, जी का अपोजिट टी, आई का अपोजिट आर और एन का अपोजिट एम, यही तो है। अब जैसे ये क्वेश्चन है डायमंड, डायमंड को उसने लिखा है VQYMKLV, VQ VQYMKLV LV, और आपको बताना है फीमेल का। देखो सिंपल है कि डी का अपोजिट जो होता है वो डब्ल्यू होता है, ठीक है, और डब्ल्यू से एक कम पे कौन आता है, वी। या तो तुम ये सोच लो विपरीत -1 हो रहा है, या फिर तुम एक चीज सोच लो सिंपल कि अगर मैं इसके नीचे लिखूंगा तो ये वी आएगा, ये क्यू आएगा, ये वाई आएगा, एम आएगा, ये एल आएगा, सॉरी के आएगा, ALV। अब देखो डी का नंबर कितना है 4, और वी का कितना होता है 22, और 22 और 4, आई का कितना होता है और क्यू का कितना होता है 17 और 9, ए का कितना होता है, तो सभी का टोटल कितना हो रहा है 26। और 26 ये हुआ क्यों है, क्योंकि तुम्हें पता है अगर मुझे इसका विपरीत चाहिए तो 27 करना है, तो 23 और 4 27 होते हैं, तो 23 में उसने एक कम और कर दिया 22, 9 का विपरीत 18 होता है, एक कम कर दिया 17, एक का विपरीत 26 होता है, एक कम कर दिया 25, 13 का विपरीत 14 होता है, एक कम कर दिया 15 का विपरीत 12 होता है, 11 रह गया, 14 का विपरीत 13 होता है, 12 रह गया, 4 का विपरीत 23 होता है, 22 रह गया। मतलब उसने जो पैटर्न लगाया वो विपरीत -1 कर रखा है, लेकिन हम उसे और आसान बना देते हैं कि दोनों का सम 26 होना चाहिए। अब टी कितने पे, एफ कितने पे आता है 6, 20, ये कितने पे आता है 5, 21, 13, 13 1, 25, 12, 14, 5, 21। देखो ऑरेंज को बोला है ZYXUTV, ZYXUTV, और ग्रेप्स को बोला है TYXRVL। एप्पल का आपको बताना है, XRRS।
यही है। जब तुम्हें दो शब्द दे रखे हो, ठीक है, और तीसरा तुमसे पूछा जाए, तो ये जो तीसरे शब्द के लेटर होंगे ना, ये कहीं ना कहीं इन दोनों शब्दों में ही छिपे होंगे। जैसे ए देखो ये रहा, ए ये रहा, पी ये रहा, तो पी देखो ये रहा। अब देखो इसमें एल नहीं दिख रहा तुम्हें, लेकिन एल का कोड तो आ रहा है, तो एल के लिए इधर वाला आ जाएगा, ठीक है। और फिर ई है, ये रहा ई। अब तुम पहचानोगे कैसे कि यही लग रहा है या कुछ और? तो तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ क्या है, ए है, यहाँ भी क्या है, ए है। देखना तुम दोनों में सेम पाएगा कोड तीसरे नंबर का। देखो ए का यहाँ भी एक्स है, और ए का यहाँ भी एक्स है। और देखो लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और लास्ट में कोड क्या है, वी। यहाँ सेकंड लास्ट पे क्या है, ई। यहाँ पे सेकंड लास्ट पे क्या है, और दो अगर सेम मिल जाए तो बहुत है, फिर समझ लो सारे सेम है। तो ए का कोड क्या हो जाएगा, एक्स। पी का कोड क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा आर। अब पी दो बार है तो दोनों बार ही आर आ जाएगा। एस का कोड, अब एल का कोड, अब देखो इसमें एल नहीं है, लेकिन एल हमारे इसमें आ रहा है, तो एल का कोड क्या हो जाएगा, इधर से एस हो जाएगा। भाई एस का एल है तो एल का एस हो जाएगा, ठीक है। और ई का कोड क्या है, ई का कोड। तो जब भी तुम्हें दो शब्द दे रखे हो और तीसरा पूछा हो, 99% केस में ये आपको यही मिल जाएंगे। है जी, मैं बताता रहा हूं। अगर तुम्हें दो दे रखे हैं ऐसे, तीसरा पूछा है, तो तुम लेटर मैच करके देखना ये वाले, कि ए डबल पी एल ई मुझे इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मिल जाएगा तो जो जिसका कोड है वो उसके नीचे लिख देना है। जैसे मैंने देखा कि ए यहाँ है, तो इसमें ये रहा ए, इसमें भी ये रहा ए, और दोनों के कोड जो है वो सेम आ रहे हैं। फिर पी ये रहा, पी ये रहा, तो पी का कोड कहाँ आएगा, कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये रहा पी आर पे, ठीक है। पी का कोड आर हो गया, क्योंकि यहाँ पी दो बार है तो दोनों बार आर हो जाएगा। है जी, ये वाला, ये इसमें से निकाल के बनाया है कि इस एप्पल के जो जितने भी लेटर हैं वो इसमें से निकाल लिए, दोनों में से हमने। कहां से निकाले, कि ये ए है, ओ आर ए, तो ए है ना यहाँ पे, और पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, एक्स। तो ए के लिए कोड क्या हो गया, एक्स। भाई यही तो कह रहा है कि ऑरेंज को ये लिखा जाता है, ग्रेप्स को ये लिखा जाता है, तो एप्पल को क्या लिखेंगे, तो एप्पल का ए का हमें यहां से मिला, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, पी। ये ना देखो इसमें ग्रेप्स में एक दो तीन चौथा जो अक्षर है वो पी है, तो यहाँ से पहला दूसरा तीसरा चौथा जो अक्षर है वो आर है। अब यहाँ पी दो बार है तो दोनों बार ही क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। फिर ये एल आएगा, अब देखो इसमें एल नहीं है लेकिन इसमें एल ये रहा, तो ये इधर चेंज कर जाएगा। अब ये लास्ट में एल है, तो यहाँ लास्ट में नंबर क्या है, एस, तो एल के लिए कोड क्या हो गया, एस। ई पे आ जाओ, देखो ये रहा ई, ई के लिए क्या है वी, इसमें भी देखो चौथे नंबर पे ई है, ये रहा वी, तो यहाँ इसके लिए भी